हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस की बात करेंगे कि हम जो है वो कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। और जो सबसे बड़ी अभी जो न्यूज़ चल रही है, जहाँ जिसके ऊपर मार्केट की नज़रें हैं, जिसके कारण मार्केट ने 400-500 पॉइंट का, निफ्टी ने 1600-1700 पॉइंट का, बैंक निफ्टी ने अप मूव दिया। अब वो क्या चीज़ है, क्या जो आज डील होनी है ईरान और यूएस की, क्या वो हो जाएगी? क्या वही टर्म्स हैं जो ईरान मांग रहा है और यूएस उसे दे रहा है? इस सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको क्या करता हूँ, 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक बार दिखा देता हूँ उस दिन का अप मूव। देखो, 23,400 के आसपास मार्केट ऊपर खुली थी। ठीक है। 23,400 के ऊपर खुलने के बाद मार्केट धीरे 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 नीचे आया और 23,300 के आसपास से मार्केट ने एकदम से जंप किया और 23,631, यानी कि 200-250 पॉइंट इधर थे, 300-400 पॉइंट ऊपर चलेगा। ठीक है। तो 500 पॉइंट्स के आसपास जो है वो निफ्टी ने अप मूव दिया। अब जो 4 आवर मूविंग एवरेज होती है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होती है, लेकिन मार्केट 23,560 के आसपास ये थी, तो उसके ऊपर 60-70 पॉइंट जो है वो ऊपर बंद हुआ। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो अब अगला रेजिस्टेंस मार्केट के आसपास है 23,760 से लेके 23,830, क्योंकि ये एक पुराना हमारे पास जो है वो ब्रेकडाउन जोन था। इसके आसपास मार्केट आता है, रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस 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 ब्रेक डाउन और फिर से उसके नीचे। ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो सप्लाई जोन काम कर सकता है मार्केट में। बाकी सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ईरान और जो यूएस की जो डील है उसका क्या है। आज डील तो होने वाली है। आज ट्रम्प, आपने 14 को कहते हैं कि ट्रम्प का बर्थडे भी है। तो देखो, ईरान ने कहा है कि हमें जो है हमारे फ्रीज़ किए गए $24 बिलियन के जो है वो फंड्स हमें चाहिए, और दूसरा कि हमें कंपनसेशन जो है वो सभी मिलेगी जितना भी हमारा लॉस हुआ है वो। और उसके बाद अगर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको भी हम फीस के साथ जो है वो ओपन करेंगे, अगर ये टर्म्स सभी जो है वो डिस्कस की जाती हैं। ठीक है। तो जो न्यूक्लियर की उन्होंने बोला है कि वो तो बोला है कि अगर डील साइन होगी तो उसके 60 दिन के बाद हम जो है वो देखेंगे, डिस्कस करेंगे या क्या कुछ है। लेकिन जो कल ट्रंप का ट्वीट आया, ट्रंप ने बराक ओबामा जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, मतलब पहले तो बाइडन थे, उसके पहले भी जो ओबामा प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला कि जितने ईरान के साथ जो उन्होंने डील की थी, उन्होंने यूएस को जो है वो एकदम थोड़ा सा डाउन साइड मीन्स कि जैसे नी डाउन करना होता है वैसे करवा दिया था। लेकिन अब जो हमारी डील हो रही है उसमें कोई एक्सचेंज ऑफ हैंड्स नहीं होंगे। मनी के हैंड्स एक्सचेंज नहीं होगी। इसका क्या मतलब, मीन्स कि कोई भी फ्रोज़न फंड्स जो उसने बोला है कि ईरान के टर्म्स में इंक्लूड है, वो ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा उसको। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इमीडिएटली ओपन होगा विदाउट फीस। जो टर्म्स ईरान बोल रहा है यूएस उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब जब टर्म्स ही आपको एक दूसरे को मंजूर नहीं है तो डील किस बात की होगी? सबसे पहला क्वेश्चन मार्क तो यही आता है। और दूसरा ये आता कि हाँ चलो आपने मान लिया कि अजीब, अब हम पब्लिसाइज भी नहीं करेंगे लेकिन डील कर लेते हैं। लेकिन क्या उसके बाद डील टिकेगी? क्योंकि डील तो होगी कुछ टर्म्स के ऊपर। ईरान जो टर्म्स मांग रहा है वो यूएस से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और यूएस अपना कह रहा है कि कोई एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं होगा। और उसके बाद ट्रम्प ने कहा कि अगर कल साइन कर लेते हैं तो अच्छा है, नहीं तो हमारे पास और भी अल्टरनेटिव जो है वो ऑप्शंस हैं जो मैं यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन हो सकता है मुझे मजबूरी के कारण करनी पड़े। तो देखो, डील के कारण ही मार्केट ने 500 पॉइंट का अप मूव दिया। अब अगर डील डिले होती है, जहाँ डील नहीं होती वो तो सबसे बड़ा नेगेटिव होगा। क्योंकि अगर डील होती नहीं तो जो फार्स न्यूज़ है ना, जो दूसरे मेहर एजेंसी ने उस दिन न्यूज़ दे दी कि ईरान ने कंफर्म कर दिया डील होगी ये वो,
उसके कारण ही तो मार्केट उतना ऊपर आया। अब जब डील ही नहीं होगी तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस कैसे रहेंगे? ठीक है, पोस्टपोन होगी तो हमें एक बार ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और अगर नहीं होती तो फिर हमें जितना भी ये अप मूव आया है सब जो वो मार्केट खाता हुआ नज़र आ सकता है। अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे तो अभी बहुत कन्फ्यूज़न है, क्योंकि डील कॉन्ट्रैक्ट जब कोई भी एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट तब होता है, जब साइन तब होता है जब दोनों पार्टीज़ ने जो अपनी कंडीशंस रखी हैं, फर्स्ट पार्टी जो प्रपोज़र है उसने जो कंडीशंस रखी हैं, दूसरा जो है वो एक्सेप्टर जो है वो उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ जी मैंने चीज़ जो है वो रखी हैं आपके सामने, तो ऐसा कुछ है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ जो है वो, जस्ट अ सेकेंड इसको कट कर देता हूँ। तो अभी ऐसा कुछ जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा डील में, तो मेरे हिसाब से पोस्टपोन हो सकती है डील। बाकी मार्केट इज़ सुप्रीम, क्या पता हो भी जाए, ठीक है। लेकिन लेवल्स को डिस्कस करते हैं। मेरे लिए अगर डील होती है या कुछ भी होता है, अगर किसी के कारण मार्केट 23,760 से 23,830 जाता है तो मैं वहाँ पर प्राइस एक्शन दे के शॉर्ट ही करूँगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट एक सीधी लाइन में नहीं चलता। 23,100 से मार्केट ने जब 400-500 पॉइंट की ये देखो सीधी रैली दी, अगर उसके बाद भी गैप अप होकर सीधा चला जाता है तो फिर वहाँ एक इम्पॉर्टेंट जो है वो रेजिस्टेंस के आसपास चला जाएगा, तो वहाँ पर एक शॉर्ट जो है वो बनता है। डाउनसाइड के लिए मैं तब तक प्ले नहीं करूँगा, मीन्स के बहुत बड़े क्रैश के लिए, जब बहुत बड़े क्रैकडाउन के लिए, जब तक ये जोन जो 23,440 है इसके नीचे मार्केट नहीं आता। क्योंकि देखो आप मूविंग एवरेज ने यहाँ पर क्रॉस ओवर लिया है। जब मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर लेती है तो मीन्स के मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ है तो ऊपर गई है। अब अगर फिर से मार्केट इसके ऊपर जाके फेक आउट, जहाँ ऊपर रेजिस्टेंस जो डेली टाइम फ्रेम से वीकली वहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, तो फिर हमें एक और नए लोज देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे 23,100 लगा है तो 22,800 22,500 ये भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है, ठीक है। तो ये था मेरा निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि बैंक्स में आरबीआई का इंटरवेंशन या कुछ ये सब कुछ। तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का क्या है, बैंक निफ्टी 1700 पॉइंट जो है वो ऊपर गई इसके बाद, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। ये मेरा एक रेजिस्टेंस का जोन था 55,950, इसके ऊपर मार्केट आया, टाइम पास किया और उसके बाद सीधा मार्केट ऊपर गया। अब बैंक निफ्टी के बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रही है वो ये वाला जोन है, ठीक है। ये वाला 57,000 से लेके 57,350 तक। अब अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा भी 400-500 पॉइंट गैप अप होता है तो इस जोन के आसपास रेजिस्टेंस ले सकता है, और रेजिस्टेंस लेने के बाद साइडवेज जो है वो हो सकता है, ठीक है। डाउन साइड के लिए कब प्ले करना है, जब ये फिर से 55,900 के नीचे आ जाए। सिंपल स्ट्रेटेजी है, कुछ ज़्यादा लेवल्स इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी बड़ा मूवमेंट देता है। जब मैंने ये लेवल ड्रॉ करा था तब देखो कितना रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्केट ने लिया, और उसके बाद ये न्यूज़ आई तो उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर चलता गया। लेकिन अगर ये कुछ पोस्टपोन होती है, जहाँ ये डील साइन नहीं होती है, तो इतना ही मार्केट फिर से नीचे भी आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मार्केट एक ही खबर पर एक दिन पहले भी आपको पता है कि 250-300 पॉइंट निफ्टी को जब आई थिंक 24,600 के आसपास था, तब भी 200-300 पॉइंट ऊपर लेके थे कि डील साइन होने वाली है, और उसके बाद अगले दिन वह 300-400 पॉइंट का गैप डाउन हो गया था। तो ऐसे बहुत से हमने पहले भी इवेंट्स देखे हैं। अगर टर्म्स ही आपकी एक दूसरे को मंजूर नहीं है तो किस तरीके की डील, अगर डील हो भी जाती है तो फिर आपने जो पब्लिसाइज़ किया है कि ये फ्रोज़न फंड्स जितने एसेट्स हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा, स्ट्रेट ऑफ फार्मर्स फीस के बिना खुल जाएगा या ऐसा कुछ, अगर वो कौन टर्म्स में नहीं है तो आप जो जनता को क्यों जो है वो मूर्ख बना रहे हो, ठीक है, समझते हो ना। तो देखते हैं क्या चीज़ निकल के आती है। मेरे हिसाब से डील जब पोस्टपोन हो सकती हैं, तो हो सकती है कि डील्स के टर्म्स को कुछ नामंजूर किया जाए और सोचने का टाइम जो है वो मांगा जाए, या डील ना भी साइन हो। क्योंकि अगर डील साइन होती है तो फिर क्या, कौन सी टर्म्स, किस टर्म्स पे आपने डील साइन की है, ठीक है। बाकी सभी यही चाहते हैं शांति बनी रहे, लेकिन जो एक कुछ आप बोलो ना कि किसी भी चीज़ में कुछ लूप होल्स होते हैं, उन लूप होल्स को फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर डील एक अच्छी करनी है
टिकाऊ डील करनी है और तगड़ी वाली डील करनी है ताकि आगे से ऐसा कुछ ना हो, तो फिर वो जो दोनों को जो एक स्ट्रिक्ट टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट की होती हैं उस पर एग्री करना पड़ेगा, और फिर ही कुछ जो है वो क्रूड ऑयल 80 के नीचे आ सकता है और मार्केट में एक जो स्ट्रेंथ की रैली जो है देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये था मेरा व्यू। अभी मेरा व्यू जब तक 23,800 डिसाइसिवली और ऊपर 57,400 डिसाइसिवली 1-2 दिन ट्रेड नहीं करेगा, तब तक मैं जो है वो लॉन्ग्स में तो मैं कॉशियस ही रहूँगा, लेकिन ऊपरी लेवल्स पे शॉर्ट करने का ज़रूर सोचूंगा, क्योंकि अभी बड़ी रेजिस्टेंस मार्केट के सामने अभी आएंगी। 4 आवर डेली टाइम फ्रेम पर मूविंग एवरेजेस, वीकली टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेजेस, हाँ बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन निफ्टी को ये पार करने में बहुत बार पसीना आ चुका है। अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, तो ये था मेरा एनालिसिस का छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।